हाँ हाँ। यस सर। ओके, सो फर्स्ट कंप्यूटर क्या होता है? सो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, सो व्हाट इज कंप्यूटर? Sir कंप्यूटर means में in revision you will recover whatever we had done in Python in short. यस एवरीथिंग। ओके, Okay. Sir. so first of all you should know what is computer. So if you want to define what is computer, so computers are consist of two main component. One is processor, another is its memory. बराबर? मेमोरी लोग Okay रैम sir. भी बोल। म्यूट कर जाए, डिस्टर्बेंस हो रहा है, रहेगा तो अनम्यूट करके पूछना। ओके, सो टू मेन कंपोनेंट प्रोसेसर मेमोरी। सो प्रोसेसर और मेमोरी की हेल्प से कंप्यूटर क्या कर सकता है? अपने सारे काम परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, बट सिंस Processor to process and memory for that what? स्टोरेज सो Okay. सो मेमोरी इज यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज। जो भी डेटा लगेगा उसको स्टोर करने के लिए कहाँ पे स्टोर करेगा कंप्यूटर? मेमोरी में स्टोर करेगा। एंड प्रोसेसर का क्या यूज़ है? प्रोसेसर का यूज़ है टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है ना, सो टू एक्चुअली एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। Okay sir. ठीक है, सो Okay इट sir. इट मीन्स अगर वी हैव टू गिव वी हैव टू टेल कंप्यूटर टू ऐड 5 एंड देन 6। सो इसमें से 5 और जो 6 होगा हो जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगी। ठीक है, और ये जो प्लस का काम है वो प्रोसेसर को आना चाहिए। तो प्रोसेसर को अगर एडिशन का काम आता है तो मेमोरी में जाएगा, 5 और 6 की वैल्यूज़ को लेगा और एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। जो आंसर आएगा वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम आता है कि ये जो कंप्यूटर होगा ये कंप्यूटर यूज़र्स यूज़ करेंगे, यानी कंप्यूटर अकेले इंडिविजुअल स्टैंडर्ड मशीन नहीं है, उसको कोई ऑपरेट करता है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होते हैं? यूज़र्स होते हैं। ठीक है, तो अगर यूज़र्स और कंप्यूटर का इंटरेक्शन कराना है, ठीक है, सो यूज़र एंड जो कंप्यूटर है वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सके, तो इसके लिए हमें क्या लगेगी? हमें लगेगी एक लैंग्वेज। क्या लगेगी? एक लैंग्वेज। Language. ओके, उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते Sir हैं? but हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से क्या हो जाएगा? जो भी यूज़र रहेगा वो कंप्यूटर से क्या कर सकता है? कम्युनिकेशन कर सकता है। हाँ बोलो क्या हुआ? sir this one. हम्म, Sir this one is for this memory. सो यहाँ पे क्या होगा? 5 + 6 में ये जो नंबर 5, ये जो नंबर है ना 5 एंड 6, ये क्या हो जाएगा? ये चले जाएगा कहाँ पे? कंप्यूटर के मेमोरी में। कहाँ जाएगा? मेमोरी में प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा और फिर मेमोरी में जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू जाएगी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, मतलब होनी चाहिए, हमें लैंग्वेज के थ्रू करने आना चाहिए, तो हम सीखेंगे अभी कैसे होता है ये करना। तो 5 एंड 6 कहाँ पे जानी चाहिए? कंप्यूटर की मेमोरी में जानी चाहिए। और ये जो एडिशन का काम है वो किसको मिलना चाहिए? वो मिलना चाहिए हमारे प्रोसेसर को। ठीक है, प्रोसेसर को पता चलना चाहिए क्या करना है? एडिशन करना है। ठीक है ना, तो प्रोसेसर क्या यस करता है यहाँ पे? प्रोसेसर जो रहेगा वो मेमोरी में जाएगा। ओके, प्रोसेसर क्या करेगा? यस। प्रोसेसर जाएगा मेमोरी में, मेमोरी में जाके क्या निकालेगा? डेटा निकाल लेगा। मेमोरी में जाके क्या निकालेगा? जो भी डेटा रहेगा। ठीक है ना, तो डेटा में क्या मिलेगा? दो नंबर मिलेंगे, 5 मिलेगा और 6 मिलेगा। उसके बाद जैसे ये दोनों नंबर मिल जाएंगे, अब प्रोसेसर क्या करेगा? नेक्स्ट नेक्स्ट काम क्या करेगा? वो उसे एडिशन करने तो आता ही है, प्रोसेसर को क्या करने आता है? प्रोसेसर को एडिशन करने आता ही है। तो प्रोसेसर मेमोरी में जाएगा, डेटा निकालेगा, 5 एंड 6 जो डेटा मिलेगा उन दोनों को ऐड कर देगा। ठीक है, ऐड करके जो रिजल्ट आएगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा? एक रिजल्ट आएगा इसका। सर कैन यू अगेन से फॉर फिफ्थ लाइन प्रोसेसर जाके मेमोरी में लाइक प्रोसेस 5 and 6 प्रोसेस होगा। अभी हमने ऊपर क्या बोला कि ये जो 5 एंड 6 जो है वो कहाँ पे चले जाएगा? कंप्यूटर की मेमोरी में चले जाएगा ना। 5 एंड 6 कहाँ पे जाना चाहिए? कंप्यूटर की मेमोरी में जाना चाहिए। मेमोरी। ठीक है, उसके बाद यस। प्रोसेसर को मिलना चाहिए। प्रोसेसर को क्या आना चाहिए? प्रोसेसर को बस एडिशन का काम आना चाहिए। तो ओके। प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा? सबसे पहले जो प्रोसेसर होगा वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा, डेटा निकालेगा, डेटा निकालने के बाद में ऐड करेगा, ऐड करेंगे फिर रिजल्ट आएगा। 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11। 11। ओके, 11 क्या हो गया? ये आंसर आ गया। अभी आंसर का क्या करना है?
तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, इस आंसर को फिर से जाके क्या करेगा, मेमोरी में स्टोर कर देगा, मेमोरी में क्या करेगा, स्टोर स्टोर। कर देगा। ठीक है, मेमोरी हो गया, मेमोरी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेसर क्या करेगा, डेटा निकालेगा, स्पेलिंग गलत हो रही है ना सब। तो गेट मेमोरी मतलब डेटा क्या करेगा, मेमोरी में से निकालेगा, MORY है ना, अभी सही है स्पेलिंग, और स्टोर कर देगा मेमोरी में। तो दो ऑपरेशन होते हैं अपने पास, एक तो मेमोरी में से डेटा निकालने आना चाहिए अपने को, और दूसरा मेमोरी में से डेटा को स्टोर करने आना चाहिए। ठीक है, ये दो मेन ऑपरेशन अपने को ध्यान में रखना है, मेमोरी से जब भी डील करना है तो हमें दो ऑपरेशन पता होने चाहिए। ओके, तो जैसे कि समझो कि ये हो गया कंप्यूटर की मेमोरी, ये क्या हो गई कंप्यूटर की मेमोरी। ओके, और ये हो गया प्रोसेसर। ओके, सो ये जो रेड वाला सर्कल है वो क्या हो गया अपना प्रोसेसर। प्रोसेसर। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का एरिया है वो क्या है, हमारी मेमोरी है, हमारी मतलब मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी है। ठीक है, तो अब क्या होता है यस। कि ये जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक प्रोसेसर और मेमोरी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, प्रोसेसर और मेमोरी क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी प्रोसेसर जा सकता है मेमोरी के अंदर, देख सकता है क्या है, और उसके अंदर से कोई भी चीज़ को बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो अगर समझो जो कंप्यूटर है, प्रोसेसर है, उसको जाना है कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ डेटा रीड करने के लिए, और वो क्या कर सकता है, कुछ डेटा मेमोरी से रीड करके अपने अंदर भी लेके आ सकता है। ठीक है, बट ओके। बट मेमोरी में डेटा कहाँ से आएगी, मेमोरी कंप्यूटर खुद से तो कुछ जनरेट नहीं कर सकता, तो मेमोरी में डेटा कहाँ से आएगी, मेमोरी में डेटा आएगी कोई तो एंटर करके देगा, यानी कि कुछ एक ह्यूमन रहेगा, समझो एक ये येलो कलर का सर्कल समझो तुम हो। ठीक है, तो तुम्हारे जैसा कोई ह्यूमन रहेगा, उसको कोडिंग सीखनी है, तो वो क्या करेगा, यस सर। वो प्रोग्रामिंग सीखेगा, प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहा है, ताकि वो कंप्यूटर से क्या करे, कुछ काम करवा सके। ठीक है ना, कंप्यूटर से क्या करवा सके, कुछ काम करवा सके। तो समझो ये यस। आरव है येलो कलर का, अब आरव को क्या करना है, कुछ काम करवाना है कंप्यूटर से। तो समझो फॉर एग्जांपल आरव को क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को बोलना है कि मेरे पास दो नंबर हैं, उन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। हम्म, तो आरव को पता है कौन से दोनों नंबर को ऐड करना है, तो आरव को पता है मुझे कौन से दो नंबर को ऐड करना है, मुझे 5 को ऐड करना है और 6 को ऐड करना है, और इसका जो आंसर आता है ना, वो समझो मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता, और इसका आंसर किसको आता है, कंप्यूटर को आता है। मुझे कंप्यूटर से पूछना है कि जब मैं 5 और यस। 6 को ऐड करूँगा तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ओके सर। तो जब आरव को कंप्यूटर की मेमोरी में कोई चीज़ों को स्टोर करना है, हाँ, तो कंप्यूटर के मेमोरी में कुछ चीज़ स्टोर करना है, तो उसके लिए आरव एक फंक्शन यूज़ करेगा, या फिर जब भी हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, एक लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है ना, दो अलग अलग एंटिटी हो गई, दोनों को एक दूसरे से क्या करना है, बात यस। करना है अपना काम कराने के लिए, तो उनको बातचीत के लिए कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तब वो जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पाइथन। कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, पाइथन लैंग्वेज। पाइथन। सर बट ये येलो एरो मैं कैसे हुआ? क्यों, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। सर बट ये तो लाइंस है ना, मतलब एक तरीके का वो हो गया ना, मतलब जो मैसेज मेरे को देना है ये। हाँ ठीक है, इमेजिन करो, जस्ट आई वांट टू इमेजिन। से दैट कि 5 + 6 करना है तो ये तो इधर से ही होगा। तो तुम नहीं हो, समझो कोई XYZ, कोई तो एक एंटिटी है जिसको कंप्यूटर से बात करना है। ओके, ओके सर। ठीक है, तो कोई भी एक पर्सन है जिससे क्या करना है, कंप्यूटर यूज़ करना है, और उसे किस काम के लिए यूज़ करना है कंप्यूटर को, उसे दो नंबर देने हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर क्या करना चाहिए, इन दोनों नंबर को ऐड करके इसका रिजल्ट बताना चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो ये काम सीधा सीधा हम कंप्यूटर से कराना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, ये चीज़ कंप्लीट करने के लिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करता है। वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, बाइनरी लैंग्वेज, नंबर्स की लैंग्वेज होती है, 0 1 0 1 0 1 से मिलके बनती है। ठीक है, यस सर।
और हमें जो लैंग्वेज आती है वो इंग्लिश की लैंग्वेज है और हमारा नंबर सिस्टम भी अलग है। तो इसलिए ताकि यस। हम दोनों का काम आसानी से हो जाए, इसलिए बीच में हमने एक लैंग्वेज बना दी जिसे हम कहते हैं पाइथन। पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से हम दोनों एक दूसरे से अपने टर्म में बातचीत करके काम कंप्लीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पाइथन ओके। लैंग्वेज पढ़ लेता हूँ तो पाइथन लैंग्वेज यूज़ करके मैं क्या क्या सीख सकता हूँ। सबसे पहला हम काम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर मुझे पाइथन लैंग्वेज आ जाएगी तो पाइथन लैंग्वेज में बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। हमें क्या मिल जाते हैं? बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। उसमें से एक फंक्शन मिलेगा जिस फंक्शन के हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ कि कंप्यूटर की मेमोरी में जाके कोई चीज़ को स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, और पाइथन सर में ये स्किनी कलर का क्या है, ब्राउन कलर का जिधर ये एरो बनी हुई है आपके कर्सर के लेफ्ट में? कहाँ पे? कुछ सर नहीं। दिस, ये मेमोरी तो आपने उधर बनाई, तो ये क्या है? क्या, कौन से कलर का है? हाँ ये इस बॉक्स में ये ब्राउन कलर का जिधर वो वो एरो वो एंड एक हो रहा है। वो एक यूजर है जो कंप्यूटर से अपना काम करवाना चाहता है। ठीक है, अच्छा। ये कोई भी हो सकता है, तुम हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। ये एक रेगुलर यूजर है जो क्या करना चाहता है, कंप्यूटर के हेल्प से 2 नंबर को ऐड करना चाहता है। ठीक है, ओके तो सर, सर मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो ब्राउन वाला है ना। हाँ वही ना। ठीक है, वो एक यूजर है जो यूज करना चाहता है कंप्यूटर को और चेक करना चाहता है कि कंप्यूटर को एडिशन आता है कि नहीं आता है। ठीक है। ओके सर। तो अब क्या सीखा हमने कि अगर हमें पाइथन लैंग्वेज आ जाएगी तो पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में जाके कोई डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कंप्यूटर की मेमोरी में जाके कोई डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए पाइथन में हमारे पास में रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल है, जिसमें से हम एक फंक्शन को यूज़ करेंगे जिस फंक्शन का नाम है इनपुट। क्या नाम है उसका? इनपुट। तो इनपुट फंक्शन की हेल्प से इनपुट। हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा है उस डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके। तो इनपुट फंक्शन की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरे दिमाग में नंबर था जो मुझे ऐड करना था वो सब मैंने किसे दे दिया, कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर कर दिया। ठीक है, अब ये कंप्यूटर की मेमोरी कैसे दिखती है? ये कंप्यूटर की मेमोरी अगर आप देखोगे तो वो ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह होती है। ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे क्या रहते हैं उसमें, बॉक्सेस रहते हैं। और ये कंप्यूटर की मेमोरी बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस है उसके पास में। हर एक बॉक्स में क्या कर सकता है, वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक ओके है, सर। तो अब क्या करेगा, डिपेंडिंग ऑन हम कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं उस हिसाब से कुछ जगह रिजर्व होगी और उस जगह में क्या होगा, सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स मिल रहा है, ये ग्रीन वाला, इसमें मेरा फर्स्ट नंबर स्टोर हो जाना चाहिए, यानी कि नंबर 5। और ये जो दूसरा बॉक्स है, समझो ये रेड कलर वाला, इसमें मेरा दूसरा नंबर स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये काम करने के लिए कौन हेल्प करेगा हमें? इनपुट फंक्शन हेल्प करेगा। तो इनपुट फंक्शन की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इनपुट फंक्शन की हेल्प से मैं ये पहले बॉक्स में नंबर 5 को स्टोर कर दूंगा और ये जो दूसरा बॉक्स है उसमें मैं नंबर 6 को स्टोर कर दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। तो इनपुट फंक्शन की हेल्प से ये डेटा चला गया। अब क्या होता है कि ये जो भी हम बॉक्सेस रिजर्व कर रहे हैं ना, इन बॉक्सेस को ढूंढने के लिए हम इन सारे बॉक्सेस का नाम रख देते हैं। क्या कर देते हैं, इनको एक नाम दे देंगे। ना तो हम क्या बोल सकते हैं, सर, जो पहला जो बॉक्स है उसको मैं एक नाम दे दूंगा, इसको बोलूंगा इसका नाम ए है। ओके, और इसके जो बाजू वाला बॉक्स है उसका नाम क्या है, बी है। ठीक है, हाँ बोलो क्या हुआ। सर अगर मैं इनपुट में डायरेक्ट लिख दूं कि 5 + 6, फिर तो वो आ ही जाएगा ना 11। तो अपने को पता कैसे चलेगा कंप्यूटर को एडिशन करने आता है? हमें तो चेक करना है ना कंप्यूटर को एडिशन करने आता है कि नहीं आता है। सर इसलिए तो बोल रहा हूँ, अगर बॉक्स में अगर लिख दिया कि 5 + 6 तो फिर वो 11 बता देगा। हाँ, कौन बताएगा? मतलब ये कंप्यूटर कैसे बताएगा? प्रोसेसर में प्रोसेस करके। हम्म, तो वही बता रहा हूँ ना, वो करता कैसे है। अच्छा। ओके। ठीक है, तुम चाहे 5 + 6 बोलो चाहे कुछ भी बोलो, वो काम ऐसे ही करेगा, डेटा को मेमोरी में डालेगा। मेमोरी में डालने के बाद में जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया क्या, कि कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा आ गया है, अब उसे पता है कौन से 2 नंबर को ऐड करना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम अब आ जाएगा किसका, ओके सर। ये फंक्शन प्रोसेसर का काम आ जाएगा। अब प्रोसेसर क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा और अब वो क्या करेगा,
कि मेमोरी में जाएगा और ये जो नंबर्स थे ना 5 और 6 इनको रीड सर करके योर लेके आ वॉइस इज जाएगा। हेलो, अभी आ रही है ठीक से? तो अब ये कंप्यूटर, सर बट बीच बीच में थोड़ी क्रैक हो रही है ओके ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। सर, बिकॉज या तो हो सकता है मैं मोबाइल नेटवर्क पर हूँ ना इधर। हाँ, उससे भी हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, चलेगा, कोई नहीं, सुनो इसका रिकॉर्डिंग भी है, मैं तुमको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसका। ठीक है। ओके सर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा कंप्यूटर, मेमोरी में जाएगा, प्रोसेसर मेमोरी में जाएगा और यहाँ से डेटा निकाल के अपने पास लेके आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। तो ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से कंप्यूटर अपने आप कर लेगा, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सर तो ये कंप्यूटर के दोनों काम। नंबर जाएंगे प्रोसेसर में? हाँ, दोनों नंबर आ जाएंगे। तो जब प्रोसेसर को दोनों नंबर मेमोरी में से मिल जाएंगे, अब वो क्या करेगा, अब वो एडिशन का काम करेगा। अब वो कौन सा काम करेगा, अब उसे क्या करना है, ऐड एडिशन। करना है। दोनों नंबर भी उसे पता है। अब वो क्या करेगा, दोनों नंबर को प्लस कर देगा। ठीक है, ऐड कर देगा, किसको, ए प्लस बी कर देगा। ए प्लस बी ऐड ओके सर। होगा। ऐड होने के बाद में उसका आंसर आ जाएगा। तो उसका आंसर कितना आ यस। जाएगा, 11। अब 7। ये, तो ये जो 11 का आंसर है वो तो कंप्यूटर को आता है, मिल गया उसको कि आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। अब इस आंसर का क्या करना है, इस आंसर को हमें चाहिए तो हम फिर से मेमोरी में डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंप्यूटर इस आंसर को हम कंप्यूटर की मेमोरी में डाल देंगे। तो इस तरह से ये चला जाएगा कंप्यूटर के मेमोरी में। ठीक है, तो इसके लिए हमें अलग से जगह रिजर्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक बॉक्स ले लेते हैं, इस बॉक्स को नाम दे देते हैं सी। ठीक है। इस सी वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे, आंसर को स्टोर कर देंगे। ठीक है। तो इस यस सी सर। सी वाले बॉक्स में आंसर को स्टोर कर देंगे। तो ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे हमारा आंसर चले जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो आंसर कभी कैलकुलेट हुआ 11, वो कहाँ चले जाए, 11 वाले सी वाले बॉक्स में। तो इस तरह से आंसर कहाँ पे आ गया, मेमोरी में आ गया। ओके। अब क्या करना है, अब ये जो यस। आंसर आया ना, वो आंसर हमें यूज़र को बताना है। अभी जो आंसर आया उसे क्या करना है, यूज़र को बताना है। तब जब कंप्यूटर को कोई बात यूज़र को बतानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना के रखे हैं। तो पाइथन में हमने एक और फंक्शन बनाया है, जिसकी हेल्प से क्या क्या हो सकता है कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो कंप्यूटर यूज़र को डिस्प्ले करा सकता है। तो कैसे कराएगा, कि हमें करना क्या है, यहाँ पे जो ये डेटा 11 है वो यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ से निकल के सीधा किसके पास आ जाना चाहिए, यूज़र के पास। ठीक है। तो ओके। यूज़र के पास ये डेटा लाने के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे, उस फंक्शन का नाम है प्रिंट। क्या नाम है, प्रिंट। फ्रेंड। तो प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये जो डेटा निकल रहा है मेमोरी से, उसे यूज़र के पास लेके आ सकते हैं, यूज़र को बता सकते हैं। ठीक है। अब यस लास्ट जो पजल सर। पीसेस बचे हुए इसमें क्या हो जाता है कि ये जो आंसर प्रिंट करेंगे, वो प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर के पास कोई कंपोनेंट तो होना चाहिए ना, कोई डिवाइस होना चाहिए जहाँ पे वो प्रिंट करके बताएगा। सीधा हमें बोल तो पाएगा नहीं वो। हाँ, तो अभी तो आते हैं वो पेटीएम के मशीन्स आते हैं जो बोल भी देते हैं। बट फिलहाल क्या है कि हमारा जो ये कम्युनिकेशन चल रहा है ना पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से, ये कौन सा कम्युनिकेशन यस। है, रिटर्न कम्युनिकेशन है, टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन है, चैट वाला कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिटर्न में बात करेंगे एक दूसरे से। यानी अगर मुझे कंप्यूटर को कोई काम कराना है, मैं रिटर्न में लिख के दूंगा। कंप्यूटर को अगर मुझे कोई बात बतानी है, वो मुझे रिटर्न में लिख के देगा। ठीक है। तो वो रिटर्न में कहाँ पे लिख के देगा मुझे, उसके लिए एक डिवाइस होनी चाहिए। मशीन है तो मशीन में एक डिवाइस बनानी पड़ेगी हमें। तो प्रिंटिंग के लिए हमने क्या किया है, एक एक डिवाइस बना के रखा है। ठीक है। प्रिंटिंग के लिए एक डिवाइस है हमारे पास में। तो ये जो प्रिंटिंग की डिवाइस होती है, इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, मॉनिटर। क्या कहते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर एक हमारे पास में स्क्रीन होती है, कंसोल स्क्रीन। उस स्क्रीन पे आउटपुट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। और अगर कंप्यूटर को हमें कोई चीज़ इनपुट करानी है, प्रिंटिंग स्क्रीन मतलब ये जो मेन स्क्रीन होती है वो? और ये जो टर्मिनल आता है ना हमारा, आउटपुट जिस पे हम देखते हैं, यस सर। ये देखो हम न्यू टर्मिनल क्रिएट किया ना, तो ये जो स्क्रीन आई, ये स्क्रीन की बात हो रही है। ये है हमारा स्क्रीन, जिस पे यूज़र हमें कुछ भी लिख के देगा अगर मैं प्रिंट कमांड दूंगा। ठीक है, टेस्ट करना है तो हम ओके देख सर। सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड यूज़ करना चाहता हूँ। प्रिंट कमांड यूज़ करके मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, हेलो आरव। ठीक है, स्पेलिंग बराबर है। यस। यस सर। तो अब प्रिंट करना है, इसे मैं रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के देखो स्क्रीन पे ये प्रिंट हो गया। यस सर। ठीक है। वैसे ही
अगर दूसरी क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर मुझे कोई डेटा जो मेरे दिमाग में है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है, यानी जब मुझे इनपुट फंक्शन यूज़ करना है, तो इनपुट फंक्शन यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस रिटर्न में कम्युनिकेशन है, हाँ, तो हम लोग इनपुट देने के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, इनपुट देने के लिए हम यूज़ करेंगे कीबोर्ड को। किसको यूज़ करेंगे? कीबोर्ड यूज़ कीबोर्ड। करेंगे। हाँ, तो जब भी यूज़र को कोई भी चीज़ इनपुट करनी है, ठीक है ना, अगर ये वाला जो स्टेप है, अगर मुझे कोई भी चीज़ क्या करनी है, इनपुट करनी है कंप्यूटर की मेमोरी में, तो ये इनपुट करने के लिए जब इनपुट फंक्शन यूज़ करना है, तो हम कौन से डिवाइस का यूज़ करेंगे? तो हम एक डिवाइस का यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या है, कीबोर्ड है। ये क्या कर, यस सर। हम्म, व्हाट सर? कुछ नहीं, सर ये, डिस्टर्ब मत कर। अरे सर ये कीबोर्ड में से आवाज आ जाती है। हाँ, तो कीबोर्ड यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम लोग, आउटपुट को डिस्प्ले कर, मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर। तो ये हो रहा है सारा काम। अब समझो कि अगर मुझे ये 5 और 6 की वैल्यू कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे, बराबर। तो मुझे क्या करनी है, वेरिएबल एक क्रिएट करना है जिसका नाम ए होगा, ठीक है। ए के अंदर क्या करेंगे हम लोग, इनपुट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इनपुट ले लेंगे। इनपुट। इनपुट में यूज़र से इनपुट चाहिए, तो जब भी यूज़र से कोई चीज़ चाहिए होगी तुम्हें, तो यूज़र को पूछना पड़ेगा या बताना पड़ेगा हमें क्या चीज़ चाहिए। तो कंप्यूटर है ना, यूज़र को क्या चाहिए, कंप्यूटर को यूज़र से क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। इनपुट मतलब ये कंप्यूटर ही पूरा काम कर रहा है। कंप्यूटर क्या करेगा, यूज़र से पूछेगा कि पहले मुझे एक नंबर दे दो। यूज़र को क्या काम कराना है, एडिशन का। तो सबसे पहले कंप्यूटर बोलेगा कि एंटर यस। फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो यूज़र को जब ये मैसेज रीड होगा, वो क्या करेगा, अपना एक नंबर एंटर करेगा जो वेरिएबल ए में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अपना 2 नंबर चाहिए तो हम दूसरा नंबर भी ले लेंगे बी में, ओके। और यहाँ पे इनपुट ओके कर देंगे। इनपुट करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। ओके। तो यस ये दो सर। हमने चीज़ें कर दी। इससे क्या होगा, इनपुट फंक्शन कीबोर्ड की हेल्प से हम ये दोनों डेटा मेमोरी में वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के अंदर डाल देंगे। तो इसे जब मैं रन करता हूँ, रन करूँगा, तो देखो ये मुझे सबसे पहले क्या बोल रहा है, एंटर हेलो आरव बोला, और बोला एंटर फर्स्ट नंबर। तो हमने बोला अच्छा मेरा जो पहला नंबर वो क्या है, 5 है, सॉरी 4 हो गया, 5 है, मैंने एंटर किया। अब क्या हो गया, मेमोरी में जाके नंबर सेकंड। 5 स्टोर हो गया। फिर क्या हो रहा है, सेकंड नंबर पूछ रहा है, मैंने सेकंड नंबर दे दिया कि मेरा जो सेकंड नंबर है वो 6 है, एंटर किया। तो क्या हो गया, इस 2 इंस्ट्रक्शन में हमने कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर कर दिया। हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर कर दिया। स्टोर। अब जैसे ये डेटा स्टोर हो जाएगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे मतलब प्रोसेसर को क्या करना है, एडिशन का काम करना है, ठीक है ना। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम्म, तो इसके लिए एक नया जगह बनाया सी नाम से। उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा ए और प्लस बी। जब करूंगा उसका जो आंसर आएगा वो कहाँ पे चले जाना चाहिए, सी के अंदर चले जाना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट ही लिखना है कि कोई कोमा वगैरह भी लगाना है, ब्रैकेट भी? कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है, इसमें बहुत मिनिमल सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं। तो सी ए प्लस बी किया और उसमें सी डाल दिया। खाली ये जो इक्वल ऑपरेटर है ना, ये जो इक्वल टू, जो भी हम सिंबल यूज़ करते हैं वो सब ऑपरेटर हैं जो रेड कलर के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ओके। इक्वल टू ऑपरेटर है, वो क्या करेगा, जो भी राइट साइड की वैल्यू होगी ना उसे सीधा लेफ्ट वाले वेरिएबल में डाल देगा। तो जैसे यहाँ पे ए प्लस बी का एक आंसर आएगा, इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, उसे वेरिएबल सी के अंदर डाल देगा, ठीक है। ओके सर। और जब ये वैल्यू सर सी अगर की आ खाली जाएगी, ए प्लस बी को नेक्स्ट लाइन में और सी इज इक्वल टू नहीं लिखो तो क्या आएगा आउटपुट? कहाँ पे, अगर मैं सी इज इक्वल टू नहीं लिखूं और खाली ए प्लस बी 12th लाइन में लिख दूं तो आउटपुट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। एरर आएगा? नहीं, एरर भी नहीं आएगा, बट आंसर आंसर कैलकुलेट हो गया। तो प्रोसेसर ने क्या किया, आंसर कैलकुलेट कर लिया, खत्म। अच्छा, उसके पास ही रख लिया और हमको नहीं दिया? हाँ, उसने कहीं स्टोर भी नहीं किया, उसने सिर्फ कैलकुलेट किया और खत्म, आंसर आया बस। हमें अच्छा, कैसा प्रोग्राम करना है कि जो आंसर आएगा वो कहीं पे जाके स्टोर हो, और उसके बाद में यूजर को भी वो दिखना चाहिए स्क्रीन पे आंसर। नहीं बताएगा? हाँ, तो अभी कैसा, आंसर कैलकुलेट हुआ और सी में स्टोर हो गया। अब मुझे क्या करना, आंसर दिखाना है यूजर को कि क्या आंसर आया। तो जब भी यूजर ओके। को कोई बात बतानी होगी तो कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन यूज कर लेगा। प्रिंट फंक्शन से क्या करेगा, वो बोल देगा वैल्यू ऑफ सी। तो यहाँ पे सी को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो अब अगर इसे रन करेंगे, तो ये फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, मैंने दिया 5, सेकंड नंबर पूछ रहा है 6 दिया, और इसका रिजल्ट 56 आ रहा है।
तो अभी अगर प्रिंट सी नहीं करेंगे तो वो खाली सी में स्टोर हो जाएगा, स्क्रीन पे नहीं बताएगा? नहीं, जब तक प्रिंट नहीं करोगे तब तक तुम्हारे स्क्रीन पे नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंट ही एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से मेमोरी से डेटा कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे खाली क्या है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि मैं तो 5 + 6 कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आंसर 56 आ रहा है, जबकि मेरा आंसर 11 आना चाहिए। 5 + 6, ओके। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जब ये जो डेटा है ना, ये क्या होगा, ये नंबर नहीं होगा। अगर नंबर नहीं होगा तो क्या हो जाता है, प्लस ऑपरेटर दोनों चीज़ों को चिपका देता है, जोड़ देता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं मीन्स जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ आरव, ठीक है, और यहाँ पे लिखो बैड बॉय। ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये तो मुझे फालतू में नंबर पूछ रहा है, नंबर का हम बेसिकली कुछ कर रहे नहीं है। बट एडिशन किसका हो रहा है, ये आरव और बैड बॉय का क्या कर दिया इसने, जॉइंट कर दिया। ओके। ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नंबर मिले ना मुझे 4 और 5, वो किसके फॉर्म में कंसिडर हो रहा है, वो ले रहा है कि ये कौन से टाइप के डेटा है, ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट डेटा है। यानी कंप्यूटर को कुछ भी चीज़ें तुम इनपुट करोगे तो उसे क्या लगेगा, क्या मिला उसे, टेक्स्ट डेटा मिला। ठीक है। तो अगर मुझे ये डेटा को ऐड करना होगा तो मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, नंबर के फॉर्म में। तो अगर मुझे ये ए को नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करूंगा इंट कीवर्ड की हेल्प से। तो हमने क्या कर दिया, ए को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, बी को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं कोड को रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो पहला वैल्यू यूजर ने टेक्स्ट तो के इट फॉर्म इज में लिया, टेक्स्ट कंपल्सरी लेगा। टू राइट आईएनटी? हाँ, तभी तो नंबर में कन्वर्ट होगा ना, तो वरना वो स्ट्रिंग पकड़ लेगा, उसको लगेगा कि ये सब क्या है, स्ट्रिंग है। मतलब ए मतलब समझो कि उसके अंदर जो नंबर भी स्टोर किया वो कौन से फॉर्म में लेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में ले लेगा। स्ट्रिंग के फॉर्म में? हाँ, तो हमें तो ऐड करना है, तो ऐड तो नंबर्स होते हैं ना, स्ट्रिंग या टेक्स्ट वैल्यू तो ऐड होती नहीं है। टेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाती है, जैसे हमने पहले देखा। हाँ। यस सर। ओके। अगर हमें यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे कि जैसे मेमोरी में डेटा स्टोर हो ना, वो नंबर के फॉर्म में स्टोर हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब इनपुट लेते रहेंगे ना तो हमारे इनपुट को ही क्या करेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में बना देंगे। इनपुट को ही क्या करेंगे, स्ट्रिंग इंटीजर के फॉर्म में बना देंगे। सॉरी, जो स्ट्रिंग की इनपुट आ रही है उसको कौन से फॉर्म में बना दिया हमने, इंटीजर के फॉर्म में बना दिया। तो इससे क्या हो गया, अब जो हमारा नंबर वैल्यू, जो डेटा हमने स्टोर किया है वो नंबर के ही फॉर्म में स्टोर किया है। तो इसलिए अब फिर से उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने सर की ये जरूरत कभी नहीं है। परफॉर्म नहीं किया था ना, मतलब डायरेक्ट सी इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम लोग तो मतलब अपन सब ये ऐसे ही करते थे ना, आईएनडी इनपुट एंड लाइक दैट। तो अभी समझा ना क्या है। अभी अगर मैं इसे यस। 5 दूंगा और 6 दे दूंगा तो इसका आंसर 11 आ जाएगा। आई बात समझ में, किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। यस सर। ठीक है। तो शुरुआत के लिए आज के लिए इतना है। उसके आगे के जो तुमने प्रोग्राम किए थे उसे थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करने के लिए सर आज की रिकॉर्डिंग कहाँ भेजोगे? मैं सेंड कर देता हूँ तुमको, लिंक भेज देता हूँ। ओके। चैट में ही अभी? मैसेज पे भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे कर देता हूँ। व्हाट्सएप में?